एक बार सोचो, तुम एक चाय की दुकान पर बैठे हो, चाय की चुस्कियां ले रहे हो, सब कुछ ठीक लग रहा है और अचानक तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारी मर्जी से काम करना बंद कर देता है। तुम सोचते हो यार ऐसा तो बस फिल्मों में होता है, लेकिन दोस्तों सन 1950 से लेकर 1973 तक अमेरिका की अपनी सरकार ने यही किया अपने ही लोगों के साथ। और जब यह बात बाहर आने लगी तो CIA ने सारे सबूत अपने हाथों से जला दिए। आज मैं आपको सुनाऊंगा प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा की वो सच्ची कहानी जो इतनी अंधेरी है कि इसका नाम सुन के ही रूह कांप जाती है। यह सब शुरू कैसे हुआ? बात है सन 1950 की। पूरी दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे से सीधे डरते थे। अमेरिका के दिमाग में एक खतरनाक सवाल था, क्या सोवियत संघ ने कोई ऐसा तरीका खोज लिया है जिससे वो इंसान के दिमाग को अपनी कठपुतली बना सके? तो CIA ने सोचा हम भी यही करेंगे। सन 1953 में एक अत्यंत गुप्त योजना शुरू हुई जिसका नाम था MK अल्ट्रा। इस योजना की पूरी जिम्मेदारी दी गई CIA के एक भयानक वैज्ञानिक को, सिडनी गोल्ड्स का एक ही सपना था, इंसान के दिमाग का दूर से चलाने वाला यंत्र बनाना, बिल्कुल एक मशीन की तरह। और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जो किया वो सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। लोगों के साथ क्या किया उन्होंने? MK अल्ट्रा के अंदर पूरे 150 से ज्यादा परीक्षण किए गए। अस्पतालों में, विश्वविद्यालयों में, जेलों में लोगों को बिना बताए, बिना अनुमति के LSD दिया गया। यह एक ऐसा जहरीला रसायन है जिससे इंसान को ऐसी चीजें दिखती हैं जो हैं ही नहीं। कुछ लोग इतना घबरा गए कि उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचा लिया। कुछ की हालत इतनी खराब हुई कि वो कभी ठीक नहीं हुए और कुछ मर गए। सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में CIA ने गुप्त मकान बनाए। वहाँ सरकार की तरफ से रखी गई औरतें अनजान मर्दों को वहाँ ले आती थीं और पीछे छुपी दीवार के उस पार CIA के अधिकारी सब कुछ दर्ज करते थे। उन बेचारों को पता भी नहीं था कि वो एक परीक्षण के शिकार हो रहे हैं। यह एक सरकारी परीक्षण था बेगुनाह लोगों पर, बिना उनकी मर्जी के। यह अपराध नहीं तो और क्या था। और बात यहाँ नहीं रुकती। बिजली के झटके दिए गए, सम्मोहन किया गया, लोगों को दिनों तक अकेला बंद करके रखा गया जहाँ न रोशनी थी न आवाज, यह देखने के लिए कि इंसान का दिमाग कब टूटता है। एक परीक्षण में तो CIA ने कुत्तों के दिमाग में तार लगाए और दूर बैठकर उन्हें अपनी मर्जी से चलाया। वो परीक्षण काम कर गया। वो रात जो आज तक एक रहस्य है। नवंबर 1953, न्यूयॉर्क शहर, एक होटल की 13वीं मंजिल। फ्रैंक ओल्सन, CIA का अपना एक वैज्ञानिक, खिड़की से गिरा और नीचे सड़क पर मर गया। सरकारी बयान क्या था? उसने खुद को मारा। वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था। असली कहानी क्या थी? बस कुछ दिन पहले एक बैठक में फ्रैंक ओल्सन की चाय में बिना बताए LSD मिला दिया गया था, खुद CIA ने। फ्रैंक बहुत परेशान था। वो इन परीक्षणों के बारे में बाहर बात करना चाहता था। वो गुनाहों का बोझ नहीं उठा पा रहा था। और फिर अचानक वो 13वीं मंजिल की खिड़की से गिर गया। दशकों बाद फ्रैंक के बेटे ने उस मामले को दोबारा खुलवाया। जांचकर्ताओं ने देखा और कहा सिर पर चोट पहले की थी, जमीन पर गिरने से पहले। मतलब कोई था उस कमरे में, लेकिन कौन, यह आज तक नहीं पता। अमेरिका की सरकार ने ओल्सन के परिवार को $7,50,000 दिए, बिना कोई कारण बताए। जब सरकार चुप बैठ जाए और पैसे दे तो समझ लो सच बहुत गंदा है। जब सबूतों को आग लगा दी, सन 1973, वाटरगेट घोटाले का वक्त था। अमेरिका में राजनीतिक हड़कंप मचा हुआ था। CIA के प्रमुख रिचर्ड हेल्म्स को एक ही डर था, अगर MK अल्ट्रा की सच्चाई बाहर आई तो CIA की नहीं, पूरी अमेरिकी सरकार डूब जाएगी। तो उसने वो किया जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा अपराध था। वो खुद CIA के अभिलेखागार गया, अपने हाथों से MK अल्ट्रा के हजारों कागजात उठाए और उन्हें जला दिया। एक एक कागज, सारा सबूत राख में बदल गया। लेकिन किस्मत ने एक चीज बचा ली। सन 1977 में एक पत्रकार ने सूचना का अधिकार इस्तेमाल किया और एक अलग विभाग में छुपी एक अलमारी से पूरे 20,000 कागजात निकल आए जो जलने से बच गए थे। और तब दुनिया को पता चला यह सब बिल्कुल सच था, कोई अफवाह नहीं। ये लोग कौन थे? अब सुनो इस पूरी कहानी की सबसे खतरनाक बात। MK अल्ट्रा के बहुत सारे परीक्षण नाजी वैज्ञानिकों ने तैयार किए थे। वही वैज्ञानिक जिन पर द्वितीय विश्व युद्ध में ऑनस्विट्स और डैकाउ के यातना शिविरों में इंसानों पर अत्याचार करने का आरोप था। अमेरिका ने इन्हें ऑपरेशन पेपरक्लिप के जरिए चुपचाप अमेरिका लाया, नए नाम दिए, नए कागजात दिए और CIA में काम पर लगाया। मतलब जो तरीके हिटलर के वैज्ञानिकों ने यहूदी लोगों पर आजमाए थे, वही तरीके CIA ने अपने ही अमेरिकी लोगों पर आजमाए। और एक और बात, केन केसी, एक मशहूर अमेरिकी लेखक, ने खुद इस परीक्षण में भाग लिया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। बाद में उसने इन अनुभवों को अपने उपन्यास वन फ्लेव ओवर द कुकोज नेस्ट में लिखा, जो आज एक अमर रचना है। मतलब कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए यह एक रचनात्मक यात्रा बन गई, लेकिन बाकी हजारों के लिए यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और कुछ के लिए जिंदगी की आखिरी रात। तो दोस्तों, ये था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, वो सच जो इतना काला था कि सरकार ने खुद ही उसे जलाने की कोशिश की। लेकिन सच कभी पूरी तरह नहीं जलता। और अब एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्या आज भी कोई ऐसी योजना चल रही है जिसके कागजात अभी तक जले नहीं? टिप्पणी में जरूर बताओ, आपको क्या लगता है?